नमस्कार दोस्त, क्या आपका पोर्टफोलियो क्वार्टर 2 में थोड़ा गीला हो गया है? कुछ ऐसी कंपनियों के कारण जो जल से नल योजना पे काम करती थी या वाटर वेस्ट मैनेजमेंट जैसे ईएमएस है, तो ईएमएस लिमिटेड के रिजल्ट आ गए हैं और मॉनसून ने सिर्फ आपके पकोड़े नहीं बल्कि कंपनी के रेवेन्यू को भी तोड़ा धो डाला है। लेकिन क्या ये डरने की बात है या ऐसे बुरे समय में वैल्यू बाइंग करने का मौका? चलिए हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रिजल्ट जो इनका आया, रिपोर्ट कार्ड, पहले उसकी बात करेंगे। इस बार क्वार्टर 2 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 172 करोड़ रहा, जो पिछले साल से मुकाबले 26% या 26% डाउन है। और प्रॉफिट वो तो दोस्तों टॉप लाइन गिरने की वजह से 43% नीचे आ गए हैं, 28 करोड़ का खाली रहा। अब आप बोलेंगे सर ये तो फेल हो गया। अरे रुकिए, इसका रीजन है दोस्तों क्वार्टर 2 में भी खुश रहे इंद्रदेव। ईएमएस का 70-75% काम सीवेज और पाइपलाइन का है, जिसमें गड्ढा खोदना पड़ता है। अब बारिश में ऐसे काम तो वो स्विमिंग पूल बन जाएंगे ना, इसमें वो काम कर नहीं पाए। इसी सेफ्टी रिस्क की वजह से एग्जीक्यूशन पूरा बरसात की सीजन छोड़ो उसके बाद के क्वार्टर 2 में भी ज्यादातर समय स्लो रहा। तो सिंपल लॉजिक है, काम रुका तो पैसा रुका। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि क्वार्टर 2 में रुका है, इनको ऑर्डर मिलते हैं और वो ऑर्डर को खत्म भी करने होते हैं, तो ईयर एंड तक हम सुधार अच्छा देखेंगे। मार्जिन और लेबर का खर्चा, एक और चीज नोटिस करी, ईबीआईटीडीए मार्जिन 30% से गिरकर 24% हो गए, क्योंकि कंपनी ने अपने लेबर और इंजीनियर को छुट्टी तो दी नहीं। ऐसे समय पे दोस्तों वो सारा कॉस्ट तो आपका रहता ही है, पर बाजिश की वजह से वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाए, इसी फिक्स कॉस्ट बढ़ गए और मार्जिन से थोड़े श्रिंक हो गए। लेकिन मैनेजमेंट कह रही है दोस्तों कि ये जो डिक्लाइन आया रेवेन्यू में ये टेम्पररी है, बारिश गई, मार्जिन वापस से 18-19% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल पे आ जाएगी। और दोस्तों ऐसी कंपनियों में आप जब ईएमएस के रिजल्ट देखो, एलएनटी देखो, बीएल देखो, दोस्तों इनकी ऑर्डर बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ईएमएस कंपनी के पास 2388 करोड़ का सॉलिड ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, जो इनको पूरा करना है। ये इनके पिछले साल के रेवेन्यू का 2.5 गुना है, यानी हम कह सकते हैं 2.5-3 साल का तो ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, प्लस 4000 करोड़ के टेंडर ऑलरेडी पाइपलाइन में, मतलब दुकान में सामान भरा पड़ा है, बस बारिश की वजह से डिलीवरी लेट हुई। नए सीईओ मिस्टर एच के कंसल, जो आईआईटी रुड़की से है और 40 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने बोला है कि H2 में हमें बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। दोस्तों टारगेट वही है, 20% एनुअल ग्रोथ। चलो ये तो अभी एच के कंसल जी ने कहा है, पर हम जब वैल्यूएशन बनाए तो 20% लेके नहीं चलेंगे, अभी 12-15% लेके चलते हैं। ग्रोथ आता है तो सुधार लेंगे, राइट। अब वैल्यूएशन पे आ जाते हैं दोस्तों। ट्रेल पी अभी बिल्कुल कंफर्टेबल जोन पे आया है, क्योंकि इनको बहुत मार पड़ी है डिक्लाइन रेवेन्यू के कारण। तो ये आपके लिए दोस्तों एक ग्रीन सिग्नल है, ये वैल्यू हंटर हो सकता है, लेकिन मॉनिटर करना होगा दोस्तों H2। हम पहला क्या मॉनिटर करेंगे, क्या H2 में सच में डबल स्पीड से काम होता है? अगर हुआ तो ये सही में ग्रीन सिग्नल हुआ। दूसरा, पेमेंट साइकिल, गवर्नमेंट से पैसा टाइम पर आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ईएमएस अभी एक इंटरमिशन में आया है, आधी पिक्चर हो गई है, आधी पिक्चर H2 में देखने वाले हैं, और यही H2 पे ईएमएस की रिकवरी डिपेंड है। तो बिल्कुल ट्रैक करेंगे दोस्तों इनके अगले रिजल्ट। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.